बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको इस्लामियात के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs के बारे में बताएंगे और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आप किस तरह उन ट्रिक्स के ज़रिए आप उन क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। गाइस, अगर आप CSS के PMS के स्टूडेंट हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगे। काइंडली इसको लिख लीजिएगा, ठीक है जी। साथ में मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देख लें, पहला देख लें, इस्लाम के बुनियादी अरकान कितने हैं जी? 5, 7, 3, 4। तो इसके 5 हैं, आप सबको पता है जी। तो इधर टिक कर लेंगे। पास क्वेश्चंस पेपर में मैंने लिया है जी। मशहूर फरिश्तों की तादाद कितनी है? 4 है, ये आप सबको पता है। इनके नाम भी आपको आने चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, मशहूर इल्हामी किताबों की तादाद, ये भी आया था जी 4, ये भी अक्सर पूछा जाता है। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ग़ुलाम मैसरा ने किस गर्ज से हुजूर के साथ सफ़र किया था? तो वो थे तिजारत के गए थे ना, तो इसको आप याद रख लीजिए। अच्छा ओके गाइस, नेक्स्ट जो है वो है तहलील से क्या मुराद है। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आप इसको कैसे याद रख सकते हो। तहलील का मतलब है कलमा पढ़ना, ठीक है जी। अब तहलील का मतलब क्या है जी? आपने अक्सर देखा भी होगा, तहलील क्या, हम असेंबली को तहलील करते हैं, ठीक है जी। तो तहलील को आप ये ख़त्म करने को कहते हैं ना, हम नॉर्मली लाइफ में यूज़ करते हैं। जब आप कलमा पढ़ोगे तो क्या होगा? आप कुफर से आप लोग बाहर आओगे, ठीक है जी। तो तहलील कर दिया आपने, कुफर को ख़त्म कर दिया। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी तयम्मुम का हुक्म कब नाजिल हुआ? गाइस ये है जी सॉरी गाइस, ये थोड़ा हाँ जी। तो मैं कह रहा था जी, ये तयम्मुम का हुक्म कब नाजिल हुआ। देखिए तयम्मुम में कितने अल्फाज हैं? 4 है ना, ये मीम और मीम हो गए 4, 1 2 3 4। तो इस तरह आप याद रखें, 4 हिजरी को हुआ था जी ये तयम्मुम का हुक्म कब हुआ नाजिल? 4 हिजरी। इसको याद रखने का ट्रिक है कि तयम्मुम में कितने मीम, ये मीम 4 अल्फाज है ना, इसमें हुरूफ तहजी हैं, तो इसमें भी 4 देखें, 4 हिजरी आ गया, ठीक है जी। इस तरह इसको याद रख लें। नेक्स्ट है जी एलानिया गुनाह कबीरा करने वाले को क्या कहते हैं? वो तो सबको पता है जी, फासिक कहते हैं उसको। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी नमाज इस्तिस्का किस लिए पढ़ी जाती है? तो ये बारिश के लिए पढ़ी जाती है जी, ठीक है जी। इसको भी कोई ट्रिक लगा के याद रख लें, ठीक है जी। अभी इस्तिस्का के अंदर अलिफ है, तो इधर बारिश, अलिफ उसके साथ रिलेट करें, कुछ करके आप लोग इसको या किसी से रिलेट करके इसको याद रख लें। नमाज जनाजे में कितने सजदे होते हैं जी? आपने कभी पढ़ी होगी, उसमें सजदे ही नहीं होता है, एक भी नहीं होता है। नफली नमाजों में तहज्जुद की अहमियत से सब वाकिफ़ हैं। तहज्जुद का मतलब क्या है जी? नींद तोड़ कर उठना। ये भी ईजी है क्योंकि तहज्जुद रात को ही पढ़ी जाती है, तो नींद तो आपको तोड़नी ही पड़ेगी, ठीक है जी। तो ये हो गया जी। नेक्स्ट है जी माह रमज़ान में शैतान को झगड़ा जाता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये क्या हदीस है? तो बिल्कुल जी, ये हदीस है जी। इस बारे में कोई आयत नहीं है, ये हदीस है, ठीक है। बहुत दफ़ा ये पूछा गया है CSS और PMS में। नेक्स्ट है जी हज में शूट से क्या मुराद है जी? काबे की गिर्द चक्कर लगाना। ये भी आप सही से याद कर लीजिए जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी ये वाला, ये अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है जी बाब कुरान किस सूरह को कहा जाता है? तो अक्सर लोगों को इसको सोचेंगे सूरह क्या है जी? नास है, नहीं। सूरह इखलास भी नहीं है जी, ये है जी सूरह फातिहा। तो क्योंकि बाब को कहते हैं दरवाजे को, तो सूरह फातिहा सबसे शुरू में आते हैं, तो इस वजह से सूरह फातिहा को कहेंगे। कुरान मजीद में रूहुल अमीन का लक़ब किस को दिया गया है? तो रूहुल अमीन हैं जी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, शायद पिछले साल भी पूछा गया था ये। कौन सी सहाबी का नाम सूरह अहज़ाब में आया है? वो है हज़रत ज़ैद, उन्हीं का ही आया है जी नाम, हज़रत ज़ैद। 2 ही सहाबी का मेरे ख्याल से नाम आया है, तो इनको याद रख लें आप। वो दूसरे सहाबी का भी आप लोग वो कर लें। नेक्स्ट है जी वो कौन सी मेहराब वाली मस्जिद जिसमें एक मेहराब का रुख बैतुल मुक़द्दस, दूसरे का काबतुल्लाह की तरफ है? वो है मस्जिद क़िबलतैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसको भी याद रखना है। पहली अज़ान किसने दी? वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दी है। और किसने तजवीज़ की? तो वो भी उन्होंने ही की थी। कौन से पैगम्बर जो अभी तक ज़िंदा हैं जी? तो कौन है वो? हज़रत ईसा हैं जी, हज़रत आदम तो नहीं है, हज़रत नूह भी नहीं है, हज़रत सुलेमान भी नहीं है। ग़ज़वे बदर में सबसे बड़े परचम के अलंबरदार कौन थे? इसमें हज़रत मसअब। इसका ट्रिक ये है गाइस
کہ آپ ادھر دیکھ لیں، ادھر بات ہو رہی کس کی، علم کی، وہ عین سے آ رہا ہے نا، عین سے، اس کے اندر بھی دیکھیے یہ مصحف کے اندر بھی عین آ رہا ہے، تو عین عین اس طرح اس کو یاد رکھ لیں، میں نے اسی طرح یاد کیا ہوا ہے۔ اسلام کی پہلی شہید خاتون کا نام بتائیے، ٹھیک ہے جی، وہ ہے حضرت اسماء علیہ السلام، تو وہ بھی شاید آپ کو پتہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے جی، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی، یہ یاد رکھ لیجیے، سوری اسماء نہیں، سمیہ علیہ السلام، وہ ہو گئے جی، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ ہے جی معاہدہ صلح حدیبیہ کب ہوا؟ وہ ہوا ہے جی 6 ہجری کو، اس کو بھی کوئی ٹرک لگا کے یاد رکھیں، بہت امپورٹنٹ ہے جی یہ صلح حدیبیہ والا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کے لیے بھی ایک ٹرک میں بتاؤں آپ کو، اگر میں نے ابھی ہی ایک ٹرک بنی میرے لیے، تو اس کے لیے کریں کہ صلح حدیبیہ میں کتنے الفاظ ہیں، ویسے گن لیں، ہے آ گیا جی، دال ای بے آ رہا ہے، اچھا پھر دوبارہ ای آ رہا ہے جی، پھر ہے آ رہا ہے، کتنے ہو گئے، 1 2 3 4 5 6 ہو گئے جی، 1 2 3 4 5 6۔ تو گائس صلح حدیبیہ کب ہوا تھا؟ 6 ہجری کو، اس طرح یاد رکھ لیجئے، جس طرح ہم نے اوپر ایک ٹرک دوبارہ اپلائی کیا تھا نا ہم نے، تو اس کے لیے بھی تیمم کے لیے اس میں 4 تھے، اس میں دیکھیں حدیبیہ میں 6 الفاظ ہیں، تو 6 ہجری سے اس کو اس طرح یاد رکھ لیں، تاکہ یہ آپ نے ٹیمپریلی یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایگزام تک، تو اس طرح آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ غزوہ بدر میں کل کتنے کفار تھے؟ وہی 70 تھے جی، یہ اس کو بار بار یاد کر لے۔ کس غزوے میں حضور ہم نے ایران اور روم کی فتح کی خوشخبری سنائی؟ وہ ہے غزوہ خندق، وہ بھی یاد رکھ لیجئے۔ کون سے پیغمبر جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ کا پیشہ کیا تھا جی؟ وہ کاشتکار تھے جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے جی، اس کو یاد رکھ لیں، اکثر پوچھ جاتا ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان میں کیا رشتہ تھا؟ باپ بیٹے کا تھا جی۔ مچھروں کا عذاب کس قوم پہ ہوا جی؟ حضرت ابراہیم جی، ٹھیک ہے جی، اس کو بھی کوئی ٹرک لگا لیں جی، حضرت مچھروں والے، اگر آپ نے کوئی موویز دیکھی ہیں اس بارے میں تو وہ مووی دیکھ لیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم پہ ہوا تھا۔ وہ کون سا مسلمان سائنسدان ہے جو زمین کی حرکت کا قائل تھا؟ تو وہ ہیں البیرونی صاحب جی، ٹھیک ہے جی، ویسے مسلم اس میں کافی کم ہی سائنٹسٹ ہیں جی، تو البیرونی صاحب تھے، تو اس کو بھی امپورٹنٹ ہے یہ اس میں، اور یہ والا جی، یہ سارے امپورٹنٹ ہے ایک طرح سے، ٹھیک ہے جی۔ تو گائز پلیز ان سب کو یاد کر لیں، اور اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو گائز بہت شکریہ، تھینک یو، اور میرے نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں، تھینک یو۔